अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन, एक दफ़ा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा धूप में बैठे अपना कोई कपड़ा सी रहे थे कि सूरज की शिद्दत में इजाफा हो गया और गर्मी बढ़ गई। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सूरज की तरफ देखा और फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के लिए तेजी। सूरज ने उसी वक्त अपनी गर्मी समेट ली। ये ज़मीन और सूरज को किसने बता दिया कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। ये तुम्हें इशारा करें तो रुक जाना। वजह यही है कि जब बंदा महबूब किब्रिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम बन जाए तो अल्लाह कायनात की हर चीज को उसका फर्मा बरदार बना देता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन जंगल जा रहे थे। उन्होंने एक चरावे की आवाज सुनी। वो ऊंची ऊंची आवाज में कह रहा था, है मेरे जान से प्यारे खुदा, तू कहाँ है? मेरे पास आ, मैं तेरे सर में कंघी करूं, जुएं चुनूं, तेरा लिबास मैला हो गया है तो धोऊं, तेरे मोजे फट गए हों तो वो भी सियूं, तुझे ताज़ा ताज़ा दूध पिलाऊं, तू बीमार हो जाए तो तेरी तीमारदारी करूं। अगर मुझे मालूम हो कि तेरा घर कहाँ है तो तुम्हारे लिए रोज घी और दूध लाया करूं। मेरी सब बकरियां तुम पर कुर्बान, अब तू आ जा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसके करीब गए और कहने लगे, अरे अहमक, तू ये बात किस लिए कर रहा है? चरावे ने जवाब दिया, उससे कर रहा हूँ जिसने तुझे और मुझे पैदा किया, ये जमीन आसमान बनाए। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने गज़बनाक होकर कहा, अरे बदबख्त, तू इस बेहुदा बकवास से कहीं का न रहा, बजाय मोमन के तू काफिर हो गया। खबरदार, ऐसी बेमायनी और फजूल बकवास बंद कर, तेरे इस कुफर की बदबू सारी दुनिया में फैल गई। अरे बेवकूफ, ये दूध लस्सी हम मखलूक के लिए है, कपड़ों के मोहताज हम हैं। अल्लाह इन हाजतों से बेनियाज है, न वो बीमार पड़ता है, न उसे तीमारदारी की जरूरत है, न ही उसका कोई रिश्तेदार है। तौबा कर और उससे डर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के गैस और गज़ब में भरे हुए ये अल्फाज सुनकर चरावे के ओसान खता हो गए और वो खौफ से थर थर कांपने लगा। चेहरा जर्द पड़ गया और बोला, है खुदा के जलीलुल कदर नबी, तूने ऐसी बात कही कि मेरा मुंह हमेशा के लिए बंद हो गया और मारे नदामत के मेरी जान हलाकत में पड़ गई। ये कहते ही चरावे ने सर्द आँख खींची, अपना गिरेबान तार तार किया और दीवानों की तरह अपने सर पर खाक उड़ाता हुआ गायब हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम होने के लिए कोई तूर पर गए तो खुदा ने फरमाया, है मूसा, तूने हमारे बंदे को हमसे जुदा क्यों किया? तो दुनिया में जुदाई के लिए आया है या मल्लाप के लिए? खबरदार, इस काम में एहतियात रख। हमने अपनी मखलूक में हर शख्स की फितरत अलग बनाई है और हर फर्द को दूसरे से जुदा अक्ल बख्शी है। जो बात एक के हक में अच्छी है वो दूसरे के लिए बुरी है, उसके हक में तरियाक का असर रखती है। एक के हक में तरियाक का असर रखती है, वही दूसरे के लिए जहर है। एक के हक में नूर और दूसरे के हक में नार। हमारी जात पाकी और नापाकी से ममरा है मूसा, ये मखलूक हमने इसलिए पैदा नहीं फरमाई कि इसे हमारी जात को कोई फायदा पहुँचे। इसे पैदा करने का मकसद ये है कि इस पर हम अपने कमालात की बारिश करें। जो शख्स जिस जुबान में भी हमारी हमदो सना करता है, इससे हमारी जात में कोई कमी बेशी वाक़या नहीं होती। मदा करने वाला खुद ही पाक साफ होता है। हम किसी के कौल और जाहिर पर निगाह नहीं रखते, हम तो बातन और हाल देखते हैं। है मूसा, खुर्दमंदों के आदाब और हैं, दिल जलों और जान हारों के आदाब और। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब खुदा का ये अताब अमेज खताब सुना तो सख्त परेशान हुए और बारगाह इलाही में नहायती नदामत और शर्मसारी से माफ़ी मांगी। फिर इसी इस्तराब और बेचैनी में इस चरावे को ढूंढने जंगल में गए। सहरा और बियाबान की खाक छान मारी पर चरावे का कहीं पता न चला। इस कदर चले कि पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन तलाश जारी रखी। आखिर आप उसे पा लेने में कामयाब हुए। चरावे ने उन्हें देखा, कहा, है मूसा, आप मुझसे क्या खता हुई है कि यहाँ भी आप पहुँचे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, है चरावे, मैं तुझे मुबारकबाद देने आया हूँ। तुझे हक ताला ने अपना बंदा फरमाया और इजाजत अता की कि जो तेरे जी में आए बिला तकल्लुफ कहा कर। तुझे किसी अदब और अदाब कायदे ज़ाब्ते की जरूरत नहीं। तेरा कुफर असल दीन है और
दीन नूरे जां तुझे सब कुछ माफ, बल्कि तेरे सदके में तमाम दुनिया की हिफाजत होती है। चरावे ने आंखों में आंसू भरकर कहा, है पैगम्बरे खुदा, अब मैं इन बातों के काबिल ही कहाँ रहा हूँ कि मैं कुछ कहूँ। मेरे दिल का खून हो चुका है, अब मेरी मंजिल बहुत आगे है। तूने ऐसी ज़रब लगाई कि हजारों लाखों साल की राह तय कर चुका हूँ। मेरा हाल बयान के काबिल नहीं, और ये जो कुछ मैं कह रहा हूँ इससे भी मेरा हवाल मत जान। मौलाना रूमी इस हकायत से महाअसल ये निकालते हैं कि है शख्स जो तू हक ताला की हम्दो सना बयान करता है, क्या समझता है तू तो इब्तदा से इंतहा तक नाकिस, और तेरा हाल और कहल भी नाकस। ये महज इस परवरदिगार रहमान और करीम का करम है कि वो तेरे नाकस और गंदे तोहफे को कबूल फरमाता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।